बात पश्चिम बंगाल की होगी। दरअसल आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी आज रैली करने वाली हैं पश्चिम बंगाल में। कूच बिहार में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम ममता बनर्जी की रैली होनी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी कूच बिहार में ही आज रैली करने वाले हैं। जनसभाएं दोनों आज होने वाली हैं। एक तरफ जहां पीएम रैली करेंगे, दूसरी तरफ जहां सीएम ममता बनर्जी आज रैली करने वाली हैं कूच बिहार में। जनसभाओं के बीच की दूरी महज 30 किलोमीटर की है। आपको बता दें, पीएम मोदी की रैली से पहले ममता बनर्जी ने जनसंपर्क भी किया है। सीएम ममता बनर्जी ने चाय बागान के मजदूरों की समस्याएं भी सुनी हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज एक साथ एक ही जगह पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद होंगे, सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद होंगी और महज 30 किलोमीटर का अंतर है दोनों की जनसभाओं में। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। हर पार्टी पूरी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूरे तरीके से कमर कसी जा चुकी है। हर पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार रही है। जहां एक तरफ पीएम मोदी आज बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जहां पर चुनावी रैली करेंगे। जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी वहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो आज कूच बिहार में होनी है प्रधानमंत्री मोदी की रैली और ममता बनर्जी भी कूच बिहार में रैली आज करने वाली हैं। सीएम ममता बनर्जी की रैली होनी है 12 बजे गुमान नीरहाट हाई स्कूल मैदान में। सीएम ममता बनर्जी की रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है दोपहर 3 बजे रासमेला मैदान में। और इस बीच अक्षय राय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पश्चिम बंगाल में अक्षय, सीधा मोदी वर्सेस ममता, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली होनी है और वहीं कूच बिहार में सीएम ममता बनर्जी भी आज रैली करने वाली हैं। देखिए, आज का दिन निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की रणभेरिया बजने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। कूच बिहार में रामलीला मैदान में ये रैली रखी गई है। दोपहर 3 बजे ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। सुकांता मजूमदार से कल मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी के रैली में कम से कम 4 से 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अब ममता बनर्जी भी कूच बिहार में ही अपना रैली को संबोधित करने वाली हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन में। और कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे के आसपास ममता बनर्जी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। साफ तौर पर है कि पश्चिम बंगाल की इस बार की जो रणनीति है, दोनों पार्टियों ने बदली है। दोनों आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर का है। ये कहा जा रहा है कि 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में दोनों नेताओं की जनसभा होगी और उसमें कई सीटों को रखा गया है, जिसमें कि कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सीटें ये जो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। और पहले चरण में यहाँ पर मतदान हो रहा है, 19 अप्रैल को मतदान होगा। ये जो तीनों सीटें रही हैं काफी महत्वपूर्ण रही हैं और बीजेपी ने 2019 में टीएमसी से सभी तीनों सीटें जीती थी। साफ तौर पर है कि निश्चित प्रामाणिक जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं कूच बिहार से ही आते हैं और उनके जन समर्थन पीएम मोदी उनके समर्थन में रैली करने जा रहे हैं। और इसी के अलावा अगर अलीपुरद्वार से जान बरला भी केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और साफ तौर पर है कि केंद्रीय मंत्रियों के समर्थन में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। दोनों नेताओं पर वहां की जनता की निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री और बीजेपी चाहती है कि वहां पर लगभग 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछली बार 19 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वार पलटवार का दौर किस तरह से आगे बढ़ता है। क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री मोदी नमो ऐप के जरिए वहां पर कार्यकर्ताओं से जुड़े थे, उनसे बातचीत उनके द्वारा की गई थी। तो आज भी क्या मंच से पीएम मोदी चाहे वहां की अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, इसको लेकर भी जमकर निशाना साधते हुए सरकार पर नजर आने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से संदेश खाली का मामला सामने आया था, वहां के संदेश खाली पीड़ितों को भी जो रेखा है उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। एक बड़ा वो मुद्दा है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। जिस तरह से टीएमसी के कहा जाता है कार्यकर्ता लगातार आक्रमण करते रहते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठा सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और बीजेपी ने जिस तरह से रणनीतियां अपनी बनाई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से
पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें हुआ करती थी, आज 73 सीटें हैं। लोकसभा में कोई सीटें नहीं होती थी, वही सीटें हैं। और कुछ दिन पहले ही अर्जुन सिंह जो कि सांसद थे बीजेपी के, वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। उसके बाद टीएमसी से वापस उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। उनके साथ एक टीएमसी के और नेता भी जो सांसद रहे हैं, उन्होंने भी शामिल अपने आप को किया था। साफ तौर पर है कि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार दोनों पार्टियां दमखम लगा रही हैं। कांग्रेस और वहां पर सीपीआई भी चुनावी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी से जो बीजेपी की टक्कर है वो होती है या फिर त्रिकोणीय संघर्ष में बदलता है। फिलहाल चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। आज की रैली पर सभी की नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन किन बातों का उदाहरण रखते हैं, किन बातों को संबोधित करते हैं। और ये माना जा रहा है कि जो जीती हुई सीटें हैं उनको तो टारगेट पर रखा ही गया है, चाहे अलीपुर हो या फिर अन्य कोई सीट। लेकिन इसके अलावा अगर कूच बिहार की बात करें तो कूच बिहार अपने आप में एक अलग तरीके का समीकरण रखता है और बीजेपी ने वहां पर एक बड़ी पैठ हासिल कर ली है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी भी इसीलिए कूच बिहार का दौरा कर रही हैं। और पहले चरण में क्योंकि वहां मतदान होना है, 19 अप्रैल को मतदान होना है, सभी की नजरें इसी बात पर रहने वाली हैं कि दोनों नेता किस तरह से वार पलटवार करते हैं। और ममता बनर्जी हालांकि कह चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज होने जा रही है, दोपहर 3 बजे कूच बिहार पहुंचेंगे और वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो स्थानीय कैंडिडेट है निश्चित प्रमाणिक वो भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि अक्षय, बीजेपी ने 2019 में टीएमसी से सभी तीनों सीटें छीन ली थी। कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस बार टीएमसी अपना पूरा जोर लगा रही है। देखिए निश्चित रूप से क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा कि संदेश खाली का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी ने उठाया, उसका असर ये भी देखने को मिला कि कई नेता टीएमसी से बीजेपी में आए और बीजेपी की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वहां से जीत हासिल की जा सके। जो 370 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है कि बीजेपी को आना चाहिए 400 पार एनडीए, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन ममता बनर्जी भी अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहती है और इसीलिए प्रधानमंत्री जहां संबोधित करने वाले हैं वहां से 30 किलोमीटर दूर उनकी भी रैली रखी गई है और टीएमसी नेताओं ने वहां पर डेरा डाल रखा है। अभिषेक बनर्जी ने कल ही पूरे मैदान का जायजा लिया है। बिल्कुल अक्षय, तो आज का दिन कहें तो सियासी संग्राम के लिहाज से बहुत खास आज का दिन पश्चिम बंगाल का। प्रधानमंत्री मोदी भी रहने वाले हैं, सीएम ममता बनर्जी भी एक ही जगह पर आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।